अभी तक हमने देखा बच्चों कि कवि बच्चों के काम पर जाने से बहुत दुखी है और उनके काम पर जाने का उन्होंने कारण बताया है। क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में खो गई है, या जो रंग बिरंगे किताबें हैं वो क्या वो उन्हें दीमकों ने खा लिया है, या बच्चे जो खिलौने के साथ होने चाहिए थे क्या वो पहाड़ के नीचे दब गए हैं, और बच्चे विद्यालय में होने चाहिए वे विद्यालय व पाठशाला क्या वो भूकंप से गिर गए हैं। कह रहा कि जो बच्चे मैदान में होने चाहिए थे, जो बच्चे बगीचे में होने चाहिए थे, घरों के आंगन में होने चाहिए थे, क्या ये सब चीजें अचानक से खत्म हो गए हैं? क्या इन कारणों से, इन सब के ना होने के कारण कह रहे हैं, क्या बच्चे इन कारणों से काम पर जा रहे हैं? क्या इन ये चीजें ना होने के कारण बच्चे काम पर जा रहे हैं? कभी फिर कहते हैं तो बचा ही क्या इस दुनिया में। तो कह रहा कि अगर ये चीजें नहीं है तो बेटा के कहते हैं कि कवि कह रहे कि इस दुनिया में क्या बचा है, इस दुनिया में क्या रह गया फिर। कितना भयानक होता अगर ऐसा सोचो, अगर ऐसा होता तो कितना भयानक होता कि स्कूल नहीं है, मैदान नहीं है, किताबें नहीं है, अगर इस चीजें है ही नहीं तो कवि कह रहे कि सोचो ये कितना भयंकर होता। लेकिन भयानक है, भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये कि सारी चीजें हस्म मामूल है। कवि कहते हैं कि भयानक तो ये है कि सब चीजें हस्ब मामूल। हस्म मामूल का तो बेटा सभी जगह सभी चीजों का होना। हस्म मामूल होता सभी चीजों का होना, कि सभी चीजें अपनी जगह पर है। मैदान भी है, खिलौने भी है, स्कूल भी है, विद्यालय भी है, और रंग बिरंगे किताबें भी हैं। कहते हैं कि सब चीज अपनी जगह पर है, लेकिन ये भयानक है कि कुछ बच्चे इन्हें छोड़कर जो है इन चीजों को वो प्राप्त ना करके वो काम पर जा रहे हैं। कहता है ये भयानक है, सब चीजों के होते हुए भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये भयानक है। इन चीजों को देखकर कवि बहुत दुखी है, बहुत उनको दुख हो रहा है। कवि के इन दुख का कारण है बेटा कि कवि को लगता है कि उनका बच्चों से उनका बचपन छीना जा रहा है। बच्चों से उनका बचपन छीनना नहीं चाहिए। बच्चे जो हमारे भविष्य है, बच्चों को पढ़ लिख कर एक सुयोग्य इंसान बनना है, अपने पैरों पर आत्मनिर्भर बनना है। उनको खेल कूद के उन्हें खेल कर उन्हें स्वस्थ शरीर बनाना है, एक अच्छा नागरिक बनना है। और इस तरह ये चीजें ना होने से, उन ये सब चीजों को उन्हें बच्चों को ना मिलने से, उन्हें काम पर जाने से कवि बहुत दुखी है। तो कवि इन चीजों से इन चीजों से पता चलता है कवि हम बहुत ही संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है। तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी जो संवेदनहीन है, जो जिनको इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे लोग भी हैं जो किसी तरीके से अपना काम करवाना चाहते हैं। इसलिए वो बच्चों से अपना स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो बच्चों से काम करवाना चाहते हैं। इन चीजों को देखकर कवि बहुत दुखी है। अब आगे देखिए बेटा, पर दुनिया की हजारों सड़कों पर गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये जो बाल मजदूरी की समस्या है, ये बाल श्रम की समस्या है, ये केवल भारत तक सीमित नहीं बच्चों, ये पूरे दुनिया की समस्या है। पूरी दुनिया की सड़कों में हजारों लाखों बच्चे सुबह सुबह इसी तरह काम करते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि इस तरह बच्चों से काम करवाकर भारत या देश जो है पीछे रह रहा है। बच्चे हमारे भविष्य है, इसलिए बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें पढ़ना लिखने का अवसर देना चाहिए, मौका देना चाहिए। इसलिए कवि चाहते हैं कि ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का उत्तरदायित्व है कि अपने स्तर पर, अपने लेवल पर बच्चों को पढ़ने का मौका दें। और समाज में जो बाल श्रम है, चाइल्ड लेबर की समस्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए लोगों का संगठित होना, लोगों का मिलना और मिलकर इस समस्या को दूर करना, इस बाल श्रम की, बाल मजदूरी की समस्या को दूर करके हम एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। एक सुयोग्य, एक अच्छे भारत का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, जिसको प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले, अपने क्षमता के अनुसार, जितना उसके अंदर योग्यता है, जितने अंदर जितना उसके पास प्रतिभा है, टैलेंट है, उसके उसको वह टैलेंट, वो प्रतिभा निखारने का मौका मिले। इस तरह वो मजदूर ना बने,
यही मजदूर के बच्चे भी होते बेटा जो आने वाले समय में वो ऑफिसर बनते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है। मजदूर के बच्चे मजदूर ही बनकर रह जाते हैं। उनके उस टैलेंट को, उसकी प्रतिभा को दब उनकी प्रतिभाएं दब जाती है। तो कवि चाहते कि इन बच्चों को भी मौका मिले, इन्हें भी पढ़ने का अवसर मिले, इन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। इस तरह कवि ने इस बाल मजदूरी की समस्या को सबके सामने रखा बेटा, और प्रत्येक नागरिक को सचेत करना चाहा है कि प्रत्येक व्यक्ति सचेत होकर, प्रत्येक सिटीजन सचेत होकर इस समस्या को गहन विचार करके सोचे और इसे दूर करने का प्रयास करें। केवल बोलने मात्र से नहीं, बल्कि इसको व्यावहारिक रूप में लाकर इस समस्या को मिलकर दूर करें, तभी हम एक सुखमय भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा पाठ, जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं, और इसका समाधान भी बताया है कि हमने देखा बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इसके कारण हमने देखा बेटा। और दूसरी तरफ हम देखा कि इसका क्या उपाय है कि बच्चे इस बाल श्रम की समस्या को दूर करें। केवल बोलने से नहीं, केवल लिखने मात्र से नहीं, बल्कि इसको लागू करके, इसको व्यावहारिक रूप में लाकर, इसे प्रैक्टिकली करके जो है सब लोगों के सहयोग से, सब लोगों के मिलकर, केवल सरकार का ही इसमें सरकारी उत्तरदायी नहीं है, सरकार का ये काम नहीं है, हम सब लोगों का ये काम है कि बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए मिलकर हम सहयोग करें, एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग सहयोग करके इस बाल श्रम की समस्या को जड़ से खत्म करें, और एक सुखमय भारत का, एक समृद्ध भारत का, एक योग्य भारत का हम निर्माण कर सके। धन्यवाद बच्चों। आशा करता हूँ आप सबको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप सब इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर इस शब्द को, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।